10th के लिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। समास कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे, एक बाकी है समास विग्रह और समास के भेद भी पढ़ा दिए, एक द्वंद्व समास पढ़ा दिए थे। चलिए समास हम पढ़ाते हैं, वीडियो की ओर देखिएगा। नया टॉपिक है समास, मतलब सभी एग्जामों में बोर्ड की 10th 11th 12th में पूछता है। चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। चलिए आपको हम समास के बारे में पढ़ाते हैं। समास का उल्टा क्या होता है, समास का उल्टा क्या होता है देखिएगा। समास का उल्टा या विलोम बोलिए आप लोग, उल्टा व्यास होता है। समास का उल्टा व्यास होता है। कल बता दिए थे उस समास का और बता दिए थे क्या होता है। चलिए अब समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, समास से बने पद, समास से बने पद, समास से बने पद को पुनः पदों में तोड़ने को ही समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में या इसी जी चलेगा। जैसे में रसोई घर, जैसे में रसोई घर को तोड़िए तो कैसे क्या होगा। तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल हो गया। चलिएगा आप लोग समास विग्रह समझिएगा। समास विग्रह क्या है, समास विग्रह को समझाते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह समास से बने पद को पुनः पदों में तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर ग्रेशन, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। विग्रह हुआ गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल। अब हम समास के भेद पढ़ा चुके थे। एक में द्वंद्व, दो में द्विगु समास पढ़िएगा। द्विगु समास क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास पढ़ाते हैं। तो इसका पहला पद संख्यावाचक है। इसका पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है।
संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है। पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। एवं समस्त एवं समस्त एवं समस्त एवं समस्त या समूह या समुदाय का बोध कराता है। समूह या समुदाय का बोध कराता है। समूह या समुदाय का बोध कराता है। जैसे में लिखिएगा आप लोग। जैसे में एग्जाम्पल कीजिए प्रोग्रेशन। जैसे में दोपहर प्रथम पद क्या हुआ इसमें? प्रथम पद हुआ दो। प्रथम पद दो हुआ। अर्थ इसका अर्थ निकलता है दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह। दो राहा मतलब दो राहों का मतलब प्रथम पद इसमें हुआ दो। इसमें प्रथम पद भी दो हुआ। अर्थ इसका क्या हुआ? अर्थ होगा दो राहों का समूह। दो राहों का समूह होगा। चलिएगा आप लोग द्विगु समास को बोर्ड पर लिख दिए। समझाते हैं द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है एवं समूह या समुदाय का बोध कराता है। जैसे समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल दोपहर प्रथम पद क्या हुआ? दो। अर्थ क्या होगा? दो पहरों का समूह मतलब दो पहरों का समूह बता रहा है। दोपहर में दो राह मतलब प्रथम पद दो। अर्थ हुआ दो राहों का समूह। आगे हम पढ़ाते हैं आपको द्वंद्व हो गया। और भी एग्जाम्पल है त्रिमूर्ति, त्रिभुज, त्रिलोक, तिरंगा, चतुर्भुज, चौराहा, चौपाई, पंजाबी, पंचवटी, पंचायत, षड्यंत्र, षडकोण, सतभुज, सप्तर्षि। और एग्जाम्पल अठनी, अष्टभुज, अष्टाध्यायी, नवरात्रि, नवरात्र, नवग्रह, नवमी, नौ। अव्ययी भाव समास। 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 इसका देखिएगा, इसका पहला पद अव्यय हो। इसका पहला पद अव्यय हो। इसका पहला पद अव्यय होता है। इसका पहला पद अव्यय होता है। इसका पहला पद क्या होता है? समस्त पदों का अव्यय की तरह कार्यरत एवं समस्त पद अव्यय
व्यय की तरह कार्य करता है, अव्यय की तरह कार्य करता है, अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास करते, उसे अव्ययी भाव समास करते, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव से अव्ययी भाव समास कहते, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी को, मेरी बहना, मेरे भाई, चलो प्यारे मेरे बहना, चलिए एग्जाम्पल में क्या होता है, तो इसमें बहुत होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाकर्म, यथाकर्म, भरपेट, बेशक, बेशक, आजन्म, आजन्म, इत्यादि, इत्यादि। यहीं तक मतलब अव्ययी भाव समास को हम अच्छे से समझाते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो अव्यय भाव, इसका पहला पद अव्यय होता है एवं समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, उस अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मतलब यथाशक्ति, यथासंभव, यथाकर्म, यथायोग, यथासंभव, आजन्म, भरपेट, बेशक और अनुकूल, अनुपात, अनुरूप, अनगर, उपनगर, प्रतिमास, प्रत्येक, यहीं तक और भी है, तो समझिएगा अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास को आपको समझाते हैं क्या होता है। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद अव्यय होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है एवं समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रोग्रेशन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाकर्म, भरपेट, बेशक, आजन्म इत्यादि। और हो गया हमारा क्या तत्पुरुष समास क्या है, और भी होता है रातों रात, दिनों दिन, लातों लात, भातों भात, यहीं तक। और तत्पुरुष समास देखिएगा, तत्पुरुष समास एग्जाम्पल समझ, तत्पुरुष का परिभाषा समझिएगा आप लोग। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है देखिएगा। तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो एवं दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, मतलब कारक चिन्हों का लोप होता है। तो देखिएगा, तो जिस समास का दूसरा पद कोष्ठ में लिखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप, कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है,
लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब देखिएगा तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में देखिएगा, जैसे में देखिएगा रसोई घर, यही ना है, रसोई घर, रसोई के लिए घर होता है, रसोई के लिए घर। इसमें दोनों पद क्या है, दोनों पद है, ये दोनों पद है, यही ना है। तो ये कौन पद है, तो ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, यही तो हुआ। ये रसोई घर है, ये भी पूर्व पद है। और गंगा जल, गंगा का जल। देखिएगा इसमें उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, ये गंगाजल पूर्व पद है, ये पूर्व पद गंगा, जल क्या है, उत्तर पद है। इसमें यही चर्चा हो रहा है। तत्पुरुष समास यही होता है। मतलब देखिएगा तत्पुरुष समझिएगा, तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद या दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इजी लिखिएगा, इजी रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसमें उत्तर पद है, पूर्व पद है ना, उत्तर पद पूर्व पद वही है। गंगा का जल, इसमें गंगा क्या है, उत्तर पूर्व पद है, जल क्या है, उत्तर पद है, यही। और आगे रह गया तत्पुरुष समास का जो भेद होता है वो आपकी अगले क्लासों में हम देंगे। तत्पुरुष समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। नहीं 10वां के लिए तो यही, मतलब और 11th 12th सभी पढ़ सकते हैं इसमें। इसी के लिए यहीं तक हम वाणी को विराम देते हुए प्लीज़ जो भी आपको ना समझ कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा। आप लोग जो भी डाउट लगे, हमसे जो भी भूल चूक होती है तो माफ़ कीजिएगा, हम छोटे बालक हैं। यहीं तक हमारी वाणी को विराम देते हुए दीजिए।